दोस्तों, अगर इंटरनेट एक शहर है तो आईपी एड्रेस उस शहर में आपके घर का पता है। बिना एड्रेस के ना तो कोई कुरियर पहुंच सकता है, ना ही कोई मैसेज आप तक पहुंच सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईपी एड्रेस क्या है, टाइप्स ऑफ आईपी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। इंटरनेट पर कोई भी कम्युनिकेशन अगर पॉसिबल हो पाता है तो वो आईपी एड्रेस की वजह से हो पाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। चाहे आप कुरियर भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, किसी तरह का इंटरनेट से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको आईपी एड्रेस चाहिए। अब दोस्तों, आज की इस क्लास के बाद आप आईपी एड्रेस को सिर्फ याद नहीं करेंगे, आप उसे समझेंगे, पहचानेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं वो सारी चीजें इसमें आपको बताने वाला हूं जो आपको आईपी एड्रेस से रिलेटेड पता होना चाहिए। ये वीडियो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड भी होने वाला है, जिसमें एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो सारी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। नेटवर्क में हर डिवाइस का यह एक यूनिक पहचान होता है। कंप्यूटर नेम नहीं समझता है, नंबर समझता है। इतना तो आप समझ गए होंगे, आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो हर डिवाइस को नेटवर्क में पहचान देता है। जब आपका मोबाइल या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तब उसे एक आईपी एड्रेस मिलता है। मतलब इंटरनेट पर हर डिवाइस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो नेटवर्क में किसी डिवाइस की यूनिक पहचान, इसी को हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। हो सकता है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सके एग्जाम में, याद रखिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है। दोस्तों, अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूं तो जैसे यहां पर लिखा है 192.168.1.1, इसका क्या मतलब है? तो ये दिखने में सिर्फ नंबर लगते हैं, लेकिन यही इंटरनेट की असली भाषा है। कंप्यूटर नंबर समझते हैं, नाम नहीं, इसलिए एड्रेस के रूप में नंबर्स यूज किए जाते हैं। अब एड्रेस के वर्जन के बारे में समझते हैं। एड्रेस के वर्जन कौन कौन से होते हैं? तो आईपी एड्रेस के जो वर्जन है वो दो है, IPv4 और IPv6। तो आईपी एड्रेस में ये टोटली दो मेन वर्जन होते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले नंबर हम लोग बात करते हैं IPv4 के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इस वर्जन में क्या होता है, थोड़ी सी चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूं कि ये सबसे पुराना आईपी वर्जन सिस्टम है, ठीक है, जो कि 4 पार्ट्स में नंबर सिस्टम को बांटता था, ठीक है। अब एक एग्जांपल में यहां पर आपके पास नंबर है जिसमें 0 से लेके 255 डिजिट तक के कोई भी नंबर्स को यूज करके ये 4 डिजिट का आईपी एड्रेस बनाया जाता है, ठीक है। टोटल लगभग इससे 4.3 बिलियन एड्रेसेस बन सकते हैं। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूज हो रहा है और इस वजह से ये एड्रेस कम पड़ने लग गए हैं। अब आजकल की ये एक प्रॉब्लम हो गई है, इंटरनेट पे यूजर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, डिवाइसेस बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, और धीरे धीरे IPv4 एड्रेस कम पड़ने लगे हैं। ये एक 32 बिट आर्किटेक्चर कहलाता है, इसीलिए अब जरूरत पड़ा है हमें IPv6 का, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यह नई जनरेशन की आईपी एड्रेस है जिसका फॉर्मेट आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यानी एक बड़ा नंबर सिस्टम होता है, इसमें 8 ग्रुप होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर यूज किया जाता है 0 से 9 और A से लेकर F तक। अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नहीं जानते तो मैंने फंडामेंटल सीरीज में नंबर सिस्टम में सारे नंबर सिस्टम को समझाया है, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने उसका थंबनेल यहां पर लगा दिया है, एक बार देख लीजिएगा जरूर, नंबर सिस्टम समझना चाहते हैं तो। दोस्तों, इसे कहते हैं 128 बिट एड्रेस, यानी 128 बिट एड्रेस। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें एड्रेस की संख्या बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड हो सकता है। फ्यूचर में जितने भी डिवाइसेज आए सभी की आसानी से आईपी एड्रेस एक मिल सकता है। और चूंकि ये IPv4 एक पुराना वर्जन है तो इसमें कम लिमिटेड थे, अब इसमें अनलिमिटेड हो गया। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, IPv6 क्यों बनाया गया? क्योंकि यहां पर हमारे जो आईपी एड्रेसेस की संख्या थी वो एक लिमिटेड हो रही थी और डिवाइसेस अनलिमिटेड होते जा रहे हैं, इसी वजह से। अब हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। तो पब्लिक एड्रेस में क्या होता है और प्राइवेट एड्रेस में क्या होता है? तो दोस्तों, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी एड्रेस में सबसे पहले ये समझ लीजिए, इंटरनेट पर हर डिवाइस के पास आईपी एड्रेस होता है, लेकिन हर आईपी एक जैसा नहीं होता है। ये दो प्रकार के हैं और उन्हीं दोनों के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहले पब्लिक यानी इंटरनेट वाला आईपी एड्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं वो पब्लिक आईपी होता है। आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP द्वारा ये दिया जाता है आपको, ठीक है। यह पूरी दुनिया में यूनिक होता है।
इंटरनेट पर विजिबल होता है। इसी से आपकी आइडेंटिटी इंटरनेट पर बनती है। जब आप मोबाइल डेटा या वाईफाई यूज करते हैं तो आपका डिवाइस पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेट से जुड़ता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेट यानी लोकल नेटवर्क आईपी। प्राइवेट आईपी लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होता है। यह राउटर असाइन करता है, इंटरनेट पर डायरेक्ट विजिबल नहीं होता है। एक ही नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे 192.168.xx या फिर कोई भी हो सकता है नंबर। रियल लाइफ के एग्जांपल में आप ऐसे कह सकते हैं जैसे साइबर कैफे है या घर का वाईफाई है। तो हर कंप्यूटर मोबाइल का अलग प्राइवेट आईपी होगा, लेकिन बाहर की दुनिया को सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाई देगा जो कि मेन आपका राउटर का होता है। तो राउटर अब क्या करता है ये तो आपको मालूम है। राउटर सभी प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस के इंटरनेट के जरिए जोड़ देता है और आप जितने चाहें डिवाइसेस उससे कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो पब्लिक आईपी का एड्रेस का मतलब हो गया जिसको ग्लोबली देखा जा सकता है। जिस राउटर से वो चल रहा है डिवाइस, तो वो राउटर का जो आईपी एड्रेस होगा वो हो जाएगा पब्लिक, और जो उससे डिवाइसेस आप कनेक्ट करके चला रहे हैं उस राउटर से, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, जो कुछ भी, वो सब क्या हो जाएंगे, प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा, प्राइवेट और पब्लिक में क्या अंतर है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक और तरह के आईपी एड्रेस की बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। एक होगा स्टैटिक आईपी एड्रेस जो कि फिक्स होता है, और एक होता है डायनेमिक आईपी जो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है। कहाँ यूज होता है, तो सर्वर पे, वेबसाइट के होस्टिंग पे, सीसीटीवी या रिमोट एक्सेस सिस्टम करते हैं, वहां पर ये आईपी एड्रेस आपका होता है जो कि फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ स्टेबल कनेक्शन की जरूरत होती है। अब हम लोग बात करते हैं डायनेमिक आईपी जो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, यह अपने आप चेंज होता है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है इसको, और हर बार इंटरनेट कनेक्शन करने पर बदल जाता है। जहां यूज होता है उसकी बात कर ले तो होम यूजर, मोबाइल यूजर, नॉर्मल इंटरनेट यूजर के रूप में इसका चेंज होता रहता है। इसका फायदा क्या है, इजी मैनेजमेंट, कॉस्ट कम लगता है। सिंपली ये कह सकते हैं कि स्टैटिक आईपी फिक्स रहता है, सेम रहता है, और डायनेमिक आईपी चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। अब आपको पता करना है कि आपके सिस्टम में पब्लिक और प्राइवेट आईपी क्या है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको बताते हैं कैसे काम करता है और क्या होता है। तो आ गए हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर क्या करना है, आपको विंडोज आर करना है, CMD लिखना है। ठीक है, कमांड बोलते हैं जिससे कि आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, डॉस का जिसमें आप कमांड टाइप करके रन करते हैं, यहीं पर लिखना होता है। क्या लिखना होता है, मैंने लिख करके दे दिया, IP config बस, और उसके बाद सिंपली एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करते हैं उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पर आपको सारा डिटेल दे दिया हुआ है। आपका सबनेट मास्क क्या है, डिफॉल्ट गेटवे का नंबर क्या है, आपके आईपी एड्रेस IPv6 का एड्रेस क्या है, सारा डिटेल आपके सामने है। ठीक है, देख सकते हैं। अब बताते हैं, ये हो गया आपका प्राइवेट आईपी नेटवर्क का नंबर। अब इसके बाद से हम लोग पब्लिक वाला कैसे पता करेंगे, तो आपको सिंपली जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, गूगल ओपन कर लीजिए और यहां पर लिखिए माई आईपी एड्रेस, और कुछ ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है। आपके आईपी एड्रेस का पता करने के लिए एक लिंक आएगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, सिंपली आपका आईपी एड्रेस पता करके यहां आपके सामने स्क्रीन पे ला देगा। देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है आईपी एड्रेस। ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया, IPv6 का भी बता देगा, IPv4 का भी बता देगा, दोनों आईपी एड्रेस। ये हो गया पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हमने CMD करके पता किया था इसके थ्रू, फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा, IP config, बस इतना लिखना है। उसके बाद से आप देखिएगा ऊपर थोड़ा सा नीचे और डेटा भी आ जाता है, यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कैसे आप अपना आईपी एड्रेस पता करेंगे। स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिकली करके डेमो दे दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक का आईपी एड्रेस के थ्रू, जिसमें हमारा आता है सबनेट मास्क। अब एक छोटा लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। दोस्तों, नेटवर्क का साइज क्या है, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 255.255.255.0। इसका मतलब नेटवर्क का कौन सा हिस्सा कॉमन है और कितने डिवाइस इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। आसान भाषा में सबनेट मास्क डिसाइड करता है एक नेटवर्क में कितने कंप्यूटर या डिवाइस जोड़े जा सकते हैं, ये तय करता है। नेटवर्क का साइज क्या है ये चीज बताता है। रियल लाइफ में आप घर, ऑफिस, कॉलेज के नेटवर्क्स में यूज करते हैं, सब में सब नेटवर्क मास्क का यूज किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क का साइज तय करने में और डिवाइस का लिमिट तय करने में काम आता है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है,
तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट गेटवे। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? इसमें डिफॉल्ट गेटवे का मतलब होता है राउटर का एड्रेस। आपके राउटर का एड्रेस क्या है? अब आपका कंप्यूटर इंटरनेट पर डेटा भेजता है तो वह सीधा ही इंटरनेट पर नहीं जाता है, पहले राउटर के पास जाता है। राउटर क्या करता है? वह डेटा को आगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी तक भेजता है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट गेटवे इंटरनेट पे जाने का एक तरह से कह सकते हैं दरवाजा होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि डेटा का फ्लो कैसे काम करता है, मतलब इंटरनेट किस तरह से पहुंचता है एक से दूसरे तक। इस पूरे ऑप्शन को मैं आपको एक फिगर के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये प्राइवेट आईपी हो गया, एक साइबर कैफे है जिसमें मेन आपने राउटर लगा रखा है जिसको कि हम लोग नेट इंजन कहेंगे। इसका काम क्या होगा? सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखना, और ये ग्लोबली इंटरनेट से कनेक्ट करता है, यानी मल्टीपल कंप्यूटर बट ओनली सिंगल आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा, और राउटर पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है। इंटरनेट चलेगा नहीं चलेगा, अगर आपका राउटर खराब होता है या डाउन हो जाता है तो इनमें से किसी भी डिवाइस पे इंटरनेट नहीं चलेगा। जैसे सबके पास फोन रहता है अलग अलग, तो सब अलग अलग यूज कर पाते हैं, लेकिन अगर वाईफाई से आप जोड़ के चला रहे हैं तो आप वाईफाई के इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, वाईफाई बंद होगा तो किसी का भी फोन नहीं चलेगा। वही चीज है यहां पर, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है, नेट का ये काम होता है। अब हम आपको पूरा का पूरा डेटा के फ्लो को बताने वाले हैं। जब आप यूट्यूब खोलते हैं और कुछ आप सर्च करने जाते हैं तो कैसे काम करता है, तो आपका मोबाइल या कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले नंबर रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, आप यहां डिवाइस पर बैठे हैं, लोकल गेटवे है आपका, सबसे पहले ये राउटर पर भेजता है। अब ये राउटर क्या करता है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उस तक ये भेजता है। राउटर का रिक्वेस्ट को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक भेजता है। हम लोग राउटर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को यूट्यूब के गूगल सर्वर जो है वहां तक पहुंचाता है, और सर्वर पे आपका वो वीडियो या जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो रखा हुआ है, उसको वापस से लेकर के आएगा अपने तक, फिर ये आएगा राउटर तक, फिर ये आएगा हमारे कंप्यूटर तक। और ये जो वीडियो है जो सर्वर पे रखा हुआ है वो हम इजीली अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस यही प्रोसेस के वजह से। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में हो जाता है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता, आप लिखते हैं और आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह से काम करता है हमारा डेटा फ्लो। सबसे पहले कंप्यूटर से निकलता है और सर्वर तक पहुंचता है। इस पूरे प्रोसेस में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राउटर, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस रोल है। ठीक है दोस्तों, विंडोज में लोकल आईपी एड्रेस कैसे देखेंगे उसका मैंने यहां पर नोट्स भी आपको बना करके दे दिया है, जो कि अभी मैंने आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी प्रॉपर करके बताया भी हुआ है, आपने देख लिया हुआ ऑलरेडी। तो गूगल पे जाकर के सर्च करिएगा व्हाट इज माई आईपी, तो ये आपको पब्लिक वाला आईपी बताएगा। और अगर आप विंडोज पे कमांड रन करेंगे, कमांड से आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है, जिसमें आप कमांड लिखिएगा आईपी कॉन्फ़िग, इसके बाद से आपको पूरा आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क, सबके नंबर्स आपको पता चल जाएंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आप आईपी एड्रेस डिटेल्स वगैरह ये चीजें समझते हैं तो आपके क्या करियर फील्ड होंगे। तो शुरुआत जो होगा आईपी एड्रेस समझने से नेटवर्किंग की फील्ड की शुरुआत होती है। आप इसमें और डिटेल में जाएंगे, जैसे साइबर कैफे ऑपरेटर बनेंगे, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट होंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, नेटवर्किंग इंजीनियर बनेंगे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब आपको मिलेगा, ये सारे काम रहते हैं। ठीक है, तो टोटल आपको मैंने सारी चीजें समझा दिया, राउटर की टेक्नोलॉजी क्या है, नेट किस तरह से काम करता है। अगर आप एक सिंपल एग्जांपल देना चाहें, मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे साइबर कैफे के बारे में मैंने आपको बताया, मैं आपको वापस से ले चल करके दिखा देता हूं एक साइबर कैफे में किस तरह की टेक्नोलॉजी काम करती है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अलग अलग डिवाइस होते हैं लेकिन कनेक्शन एक ही होता है। यह कैसे पॉसिबल होता है? तो राउटर जिस टेक्नोलॉजी को यूज करता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब नेट क्या है? सभी कंप्यूटर के प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए बाहर की दुनिया को सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस दिखाई देता है, लेकिन अंदर हर कंप्यूटर का अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। ये प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस करना पता आपको बता भी दिया मैंने। तो अगर एक और चीज इसमें प्रॉब्लम होता है, अगर आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या होगा, मतलब दो डिवाइसेस का सेम आईपी हो जाए तो इंटरनेट प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आईपी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम में आप किस तरह से तैयारी करके जाएंगे, क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाएंगी आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आईपी एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। एक आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आईपीवी, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये बिट स्ट्रक्चर IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट के होते हैं। सबसे पहली चीज
पब्लिक आईपी मतलब आईएसपी आपको देता है, ठीक है। प्राइवेट आईपी आपको राउटर देता है। स्टैटिक मतलब फिक्स होता है, डायनेमिक मतलब चेंजिंग आईपी एड्रेस होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन को आईपी एड्रेस हम लोग बोलते हैं। नेट एक प्राइवेट पब्लिक प्रोवाइडर कनेक्टर होता है, मतलब एक राउटर होता है जिससे कि हम ढेर सारे और डिवाइसेस चला सकते हैं। गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? ये डोर है जिसके जरिए इंटरनेट पे हम एंट्री करते हैं या एग्जिट लेते हैं। तो जो स्टूडेंट आईपी एड्रेस को समझ लेता है वो नेटवर्किंग की दुनिया में प्रवेश कर लेता है, ठीक है। मैंने आपको टोटल बता दिया किससे शुरुआत होगी और कहां तक आप जाएंगे। तो दोस्तों हमने आज क्या क्या सीख लिया है, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो आज हमने सीखा हुआ है आईपी एड्रेस क्या है, IPv4 और 6 पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी एड्रेस, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और प्रैक्टिकल डेमो भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डोमेन या डीएनएस नेम क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा इंटरनेट सीरीज चल रहा है। इंटरनेट से रिलेटेड चाहे थियोरी हो या प्रैक्टिकल, कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। ये नेक्स्ट लेवल का सीरीज होने वाला है जिसमें आप जिस तरह के चाहेंगे उस तरह के आपके सवालों के जवाब जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं वो सब यहाँ मिलने वाले हैं, एक के बाद एक। देखते रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए।